दिल्ली में रहते हैं तो अपना ख्याल रखिए। खुद को एक मोटे रस्से से बांध कर चलिए। रस्सी की लंबाई इतनी हो कि अपने घर से लेकर गंतव्य तक चली जाए। जानते हैं कहाँ है? ताकि आप दिल्ली और उसके आसपास की तमाम व्यवस्थाओं द्वारा खोदे गए गड्ढे, खुला छोड़े गए मैनहोल, बिना साइड वॉल के बड़े नाले में गिरने से बच सके। सरकार क्या करेगी वो सब छोड़िए, रस्सा खरीदिए। दिल्ली वैसे ही गंदी हवा से मर रही थी। अब जो बच गए दिल्ली में, उनको नाले गड्ढे में डूबकर मरना ही होगा। सुना था मरने के बाद बैतरणी पार करना होता है। क्या भाई, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सम्मानित अधिकारियों, सोच लिए हैं क्या कि आप लोग जीते जी बैतरणी पार करवा ही देंगे? ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? नोएडा में नाले में कार समेत गिरकर मरने वाली खबर तो आपने सुनी ही होगी। उसके बाद जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खोदे हुए गड्ढे में गिरने से भी एक मौत हो गई। इस खबर को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि रोहिणी सेक्टर 32 में एक मजदूर खुले हुए मेनहोल में गिरकर मर गया। अब शुरू होगी नपाई। नपाई समझते हैं? जो बड़े अधिकारी हैं वो छोटे कर्मचारियों की नपाई करेंगे। उसके बाद छोटे कर्मचारी किसी मजदूर की नपाई करेंगे और उसका नाम लेकर सामने आएंगे। कहेंगे कि गड्ढा उसने ही खुला छोड़ दिया था और किसी को बताया तक नहीं और गांव चला गया। फिर बात होगी कि गड्ढे में गिरने वाला जो श्रमिक है वो नशे में था, तो गलती उसकी भी होगी। हजार मुंह हजार बातें। फिर एंट्री होगी किसी एक क्रांतिकारी पत्रकार की। वो इस खबर का हर एंगल खोजकर निकालेगा। मरने वाले की मां, बुआ, दादी, दादा, चाचा, चाची, फूफा, फुआ, अड़ोसी पड़ोसी, वो पत्रकार सबके पास जाएगा और पूरी कोशिश करेगा कि खुले हुए मैनहोल में गिरकर मरने वाला श्रमिक जितनी जल्दी हो सके एक ट्रेंडिंग कीवर्ड में बदल जाए, क्योंकि दौर तो उनका ही चल रहा है। खैर, वो लंबा जूता पहनकर मैनहोल में भी उतर जाएगा, एक एक चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा। आप जानकारी से भरते जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से आपके पास उस पत्रकार को देने के लिए एक ही व्यू होगा। छी, धिक्कार है आपके ऊपर। वो सब तो ठीक है, अब ये सुनो। भारतीय जनता पार्टी, जिसके नाम में ही जनता है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? उसके एक बड़े नेता है, नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। प्राप्त करने का। अरे यार क्या करे हो? जब जनकपुरी में कमल ध्यानी की गड्ढे में गिरकर मौत हुई थी, तो उनका कहना था कि भाई 10 साल में केजरीवाल ने सब खराब कर दिया है। अभी तो रेखा जी आई हैं, थोड़ा समय दीजिए। इतनी जल्दी सब ठीक कर देंगे क्या? स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पहले। बात तो सही है, नेताजी भी मानते हैं कि दिल्ली अभी रहने लायक तो नहीं है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जगह जगह जा रही हैं और देख रही हैं कि कहां कहां गड्ढा उड्ढा सब मैनुअल खुला हुआ है। लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही है कि केजरीवाल कैसा आदमी था यार, इतना सारा मैनुअल खुला छोड़कर क्यों चला गया था? हद है। देखिए, अब जब तक दिल्ली रहने लायक नहीं बन जाती है, तब तक हमें कहीं और पलायन कर देना चाहिए। लेकिन मुझे तो हंसी आती है सिस्टम के नकारेपन पर। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लीजिएगा। जामुन का पेड़, उसके लिखने वाले हैं कृष्णचंद्र। इस कहानी को पढ़कर आपको तरीके से समझ में आएगा कि यह सरकारी तंत्र काम कैसे करता है। गड्ढे खुले इसलिए नहीं छूट जाते क्योंकि किसी ने उसे ढका नहीं, बल्कि इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि उसको ढकने के लिए जिम्मेदारी किसी एक की तय नहीं होती। पासिंग द पार्सल वाला गेम चल रहा है। 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। मैं अगर ये नहीं कहूं आपसे तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूं। नेता मंत्री जी लोगों को क्या फर्क पड़ता है इससे? वो तो वैसे भी 7वें आसमान में रहते हैं। और ये जो ये कह रहे हैं कि फलाना की गड्ढे में गिरने से मौत हुई है, चुप करो यार तुम लोग, शर्म आती नहीं है क्या तुम्हें? जनता को गड्ढे में ही होना चाहिए। ये बात तुम सबको कब समझ में आएगी भाई? दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 की घटना सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है,
बल्कि एक अर्बन नेग्लिजेंस का डिस्टर्बिंग सिंबल है जो सबके सामने निकल कर आई है। बेगमपुर इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास एक खाली पड़े डीडीए प्लॉट पर खुले पड़े सीवर मैनहोल में गिरकर मजदूर बिरजू कुमार की मौत हो गई। बिरजू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सोमवार की रात करीब 7:30 बजे हुआ, जब वो अपने दोस्त के साथ शराब पीकर झुग्गी की तरफ लौट रहा था और अचानक बैलेंस खोकर करीब 14 फीट गहरे गड्ढे में मैनहोल में गिर गया। बिरजू के साथ उसका दोस्त भी नशे में था और साथी था। उसे रात में एहसास ही नहीं हुआ कि उसका साथी सीवर में गिर चुका है। अगले दिन दोपहर में जब उसे होश आया तब उसने अपने दूसरे दोस्त को बताया, जिसके बाद करीब 2:36 पर पीसीआर को कॉल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड, पुलिस और डीडीए की टीम कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन करती रही, लेकिन जब तक बिरजू को बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कृष्णचंद्र वाली वो कहानी ध्यान रखिएगा। आसपास के लोगों का आरोप है कि एरिया में कई खुले ड्रेन्स और मैनहोल्स लंबे समय से बिना कवर के पड़े थे और अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब फटाफट सारे मैनहोल ढक दिए जाएंगे। देखिए, फिर आप लोग अधिकारियों की महान सोच को समझ नहीं पा रहे हैं। बात यह है कि वो लोग यही चेक कर रहे थे कि क्या कोई मजदूर टाइप का आदमी इन खुले हुए मैनहोल में गिर सकता है क्या। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अब गिर गया ना तो बस अब ढक दिए जाएंगे सारे मैनहोल। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रेस्क्यू रिस्पांस में डिले हुआ था। जब तक पूरा डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, अब इस पर क्या ही बोला जाए। ठीक, यह घटना इसलिए भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में इस तरह की दूसरी मौत है। इससे पहले जनकपुरी वाला बाइकर की मौत हुई जब दिल्ली जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे में वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था और उसमें गिर गया। लगातार ऐसे इंसिडेंट्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सिटी डेवलपमेंट, ये जो शहर का विकास है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन तक सीमित है? पब्लिक सेफ्टी की प्रायोरिटी वो कौन देखेगा? अगर इस पूरे मामले को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सिर्फ एक मजदूर की मौत की कहानी नहीं है, उस इनविजिबल क्लास की ट्रेजेडी है जो इस शहर को बनाता है, लेकिन उसी शहर की लापरवाही का सबसे बड़ा विक्टिम भी बन जाता है। खुले मैनहोल्स, बिना बैरिकेड्स के कंस्ट्रक्शन साइट्स और स्लो सिविक रिस्पॉन्स, ये सब मिलकर एक ऐसी अर्बन रियलिटी दिखाते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस के साथ साथ नेग्लिजेंस भी पैरेलल चल रही होती है। रोहिणी का यह हादसा हमें याद दिलाता है कि मॉडर्न सिटीज में मौत कभी कभी स्पीड या क्राइम से नहीं बल्कि सिंपल नेग्लिजेंस से भी हो जाती है। बाकी रही सही कसर, उसकी मौत पर तमाशा करके पूरी हम कर ही देंगे। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।